हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर, जहाँ पे आपको इंग्लिश के वीडियोस, जीके के वीडियोस, कुछ फैक्ट्स के वीडियोस और आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, use Euclid's division algorithm to find the HCF of following। जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी का क्या निकालना है, HCF। किस मेथड से? यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया क्या करना है हम लोगों को? यस, हम लोगों को यूक्लिड्स के डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से जो क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको सॉल्व करना है। तो चलिए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से। चलिए देखते हैं सिंपलेस्ट वे में हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो गिवन क्वेश्चन इज 135 एंड 225। यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 and 225. 135 and 225. We have to find the HCF of given question according to Euclid's division algorithm method. We have to find the HCF of given question, and given question is 135 and 225. We have to find the HCF. So now we are going to solve it. So firstly you can see I have written there by Euclid's division algorithm. After question we have noted by Euclid's division algorithm. Now we are solving it. So firstly you can see यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड क्या होता है, तो देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस आर। हियर आर रिप्रेजेंट्स रिमाइंडर। यहाँ पे जो आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर को और क्यू जो है वो कोसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो फ्रेंड्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ वी आर गोइंग टू सपोज दैट डिवाइडेंड विल बी ए एंड डिवाइजर विल बी बी। यहाँ पे हम डिवाइडेंड के प्लेस पे ए मान लेते हैं और डिवाइजर के प्लेस पे बी मान लेते हैं, और कोसेंट और रिमाइंडर के प्लेस पे तो क्यू और आर ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे देखा डिवाइडेंड के प्लेस पे हमने रखा a और डिवाइजर के प्लेस पे रखा b इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ वी कैन सी दैट 135 इज स्मॉलर देन 225। 135 इज स्मॉलर देन 225। यहाँ पे देख सकते हैं कि 135 जो है वो 225 से स्मॉलर है, इसलिए हम 135 से डिवाइड करेंगे 225 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डिवाइड किया है साइड में 135 से 225 को। अब जिधर हमने डिवाइड किया है वहाँ पे फोकस कीजिए। तो 135 से जब हम डिवाइड करेंगे 225 को, देन कोसेंट में हमें क्या रखना होगा, 1, क्योंकि 135 टू जा 270 होता है जो कि ग्रेटर हो जाएगा 225 से, इसलिए हम 135 को केवल 1 टाइम लेंगे। तो 135 1 जा 135। नाउ व्हेन वी हैव सब्ट्रैक्टेड 135 फ्रॉम 225 देन द रिमाइंडर इज 90। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने 135 से डिवाइड किया है 225 को, तो रिमाइंडर में हमें क्या मिला है, 90। अब हमने सबसे पहले क्या, इधर इस साइड में आ जाइए, लिखा हुआ है 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, क्योंकि यहाँ पे 225 डिवाइडेंड था, 135 डिवाइजर था, कोसेंट क्या था 1 और रिमाइंडर क्या बचा था 90। अब हमने देखा 90 रिमाइंडर बचा हुआ है जो कि 0 होना चाहिए, 0 नहीं है। तो जब तक 0 नहीं आता है हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो हमने फिर से क्या किया,
135 को जो है वो हमने उसको डिवाइड किया किससे, 90 से। जो पहले हमारा डिवाइज़र था उसको डिवाइडेंड बना रहे हैं अब यहाँ पे हम। तो 90 से हम डिवाइड कर रहे हैं 135 को, 90 से डिवाइड कर रहे हैं 135 को। 135 कहाँ से लिया हमने, यस जो ऊपर वाला डिवीज़र था उसको हम ले लेते हैं इसमें। तो हमने जब 90 से 135 को डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर बच रहा है 45। क्या बच रहा है, 45। तो इसलिए हमने सेकेंड लाइन में इधर नोट किया है 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब ये सब आप देखिए जो भी हैं वो सब ऊपर वाले के तरीके से चल रहे हैं। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे डिवाइडेंड हो गया 135, डिवाइज़र हो गया 90 सेकेंड लाइन में, और 1 हो गया कोसेंट, और रिमाइंडर क्या बचा था 45। अब क्योंकि 45 बच रहा है जो कि 0 नहीं है, इसलिए हम 45 के ठीक ऊपर वाला डिवीज़र क्या था 90, उसको ले लेंगे डिवाइडेंड में। तो हमने डिवाइडेंड में लिया 90 और 45 से किया डिवाइड, तो आंसर में हमें क्या मिला 2। आंसर में हमें क्या मिला 2। तो अब ये हो गया 45 2 जा 90, जिसका रिमाइंडर 0 बचा। इसलिए अब हमने यहाँ पे रखा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0। Because we can see that now the remainder is 0, so we can say this is the HCF of given questions, given numbers. So HCF of 135 and 225 is equal to 45. अब क्योंकि हमने देखा कि 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है, इट मीन्स अब ये और डिवाइड नहीं किया जा सकता, और HCF जो है 135 और 225 का होगा वो होगा 45। जो लास्ट में हमारा डिवीज़र आया है वही HCF होता है, जो लास्ट में डिवीज़र आता है वही HCF होता है। तो क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो डिवीज़र है वो 45 है, इसलिए गिवन नंबर्स का जो HCF होगा, गिवन नंबर्स कौन से हैं 135 एंड 225, तो इन दोनों का जो HCF होगा वो 45 होगा। एक बार देख सकते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने डिवाइड किया है, 225 को 135 से किया तो रिमाइंडर में मिला हमें 90। अब फिर 90 से हम डिवाइड करेंगे इसके ठीक ऊपर वाले डिवाइज़र को, तो 90 से पहले डिवाइज़र जो था वो क्या था 135, तो हमने 90 से डिवाइड किया 135 को, रिमाइंडर में फिर मिला हमें 45, तो फिर हमने 45 से डिवाइड किया 90 को जो कि 45 के ठीक ऊपर वाला डिवाइज़र था, तो हमें रिमाइंडर में मिला 0। अब हमने इसको जो हमारा डिवीज़न था उसको यहीं पे हमने स्टॉप कर दिया, और स्टेप बाय स्टेप हमने लेफ्ट साइड में लिख रखा है 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, एंड 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, एंड 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। सो हियर वी कैन से दैट 0 is the remainder, so we can say that we can stop it, and now the HCF of given number will be yes 45। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल प्रेस कर देंगे तो हमारे नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच जाएंगे। सो आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।